असत्य की उपस्थिति के बिना सत्य का अस्तित्व पूरी तरह से उजागर होना असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे राम कण-कण में हैं, तो मिथ्याएं भी कण-कण में हैं। जैसे कि एक मिथ्या कि माँ सीता जनकपुर में जन्म ली थी, जबकि हलेश्वर स्थान से हलेष्ठी यज्ञ का प्रारंभ होना और राजा जनक का अकाल काल में हल लेकर निकल पड़ना और सीतामढ़ी के पुनौरा क्षेत्र में माँ सीता का हल के नोक से मटके के अंदर प्रकट होना, ठीक वैसे ही एक सच्चाई है और उसके साथ बहुत सारी मिथ्या वर्तमान है राम बारात मार्ग को लेकर। जैसा कि राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ अन्यत्र मार्गों से भटकते हुए जब जनकपुर पहुंचे और धनुष टूट गया, अब बारात को आना था। उन दिनों ना कोई पक्की सड़कें होती थी और ना ही किसी क्षेत्र का ढंग से सीमांकन होता था। लोग सूरज की किरणों को देखते हुए सबसे छोटे मार्ग का चयन कर जंगल, नदी, नालों से होते हुए गुजरने लगे। इसी क्रम में बारात एक जगह ठहरी और उनके भोजन के प्रबंध हुए और भोजन सामग्री का जो भंडारण हुआ था उस जगह पे नाम पड़ा उसका भंडार, जो पूर्वी चंपारण जिले के आज एक भंडार जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं बागमती, जो उन दिनों बेदमती, व्याघ्रमती के नाम से जानी जाती थी, और लाल बकिया के संगम स्थल पर बारातियों ने स्नान किए भोजन से पहले, और इन बारातियों के स्वागत के लिए खुद देवता लोग पधारे थे। कहते हैं कि जब तक माँ सीता के साथ बारात वापस बिदागरी कर लौटी नहीं थी, तब तक देव लोग वहीं इंतजार में थे और उस जगह का नाम पड़ा देवापुर। वह भी वहीं भंडार के पास में है और पूर्वी चंपारण जिले का एक पंचायत का नाम देवापुर है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव खुद ही प्रकट हुए थे और पूजन अर्चना के लिए उन्हें बेलपत्र चाहिए था, और बेल का पेड़ आसपास न देखते हुए देवताओं ने दिव्य शक्ति से बेल का पूरा बाग उगा दिया था और उस बेल के बाग के नाम पर जगह का नाम पड़ा बेलवा, जो आज शिवहर जिले के एक गांव के रूप में अस्तित्व में है। कहते हैं कि मैं जिस गांव में जन्म लिया हूँ, जिस गांव के लोग, जब बारातियों का भोजन बन रहा था, कुछ स्थानीय एक वस्तु प्रस्तुत किए कि इन्हें सब्जी में डालिए और सब्जी स्वादिष्ट बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ और उस पे हमारे गांव का नाम पड़ा अदौड़ी, और मैं इस गांव का वासी हूँ। कहते हैं माँ सीता जब जनकपुर से चली विदा होकर, तो पूरे मिथिला क्षेत्र में, पुण्यारण्य क्षेत्र में एक एक दाना अपने खोइछे का बिखेरते आई, और उसके बाद कभी मिथिला क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा। लेकिन उनकी खोइछा समाप्त हो गई थी राजा जनक के सीमा क्षेत्र पर, और वहां से फिर चंपारण्य जंगल प्रारंभ हो रहा था। वहां पुनः उन्हें खोइछा दिया गया कि अब इसे बिखेरना नहीं है, आपको अयोध्या लेकर जाना है, और उस जगह का नाम पड़ा खोइछा पाकर, जो कालांतर में धीरे 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 खोरी पाकर के नाम से प्रचलित हो गया। माँ जानकी की ही कृपा रही होगी, मेरा सोच बदला होगा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अचानक 5 वर्ष पहले उसी जगह पर एक पुल की मांग को लेकर सत्ता और सरकार से लड़ने लगा। वही खोइछा पाकर और अदौड़ी के बीच, जिसे अब खोरी पाकर और अदौड़ी कहते हैं, मैं इस पुल की मांग को लेकर लगातार पिछले 5 वर्षों से संकल्प की अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ। कहते हैं कि इतिहास पुनः अपने आप को दोहराता है। आदिकाल का यह प्रसंग आज आपके बीच रखने का अभिप्राय यह है कि ये माँ सीता की ही प्रेरणा रही होगी कि मेरे जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस क्षेत्र में आया होगा और इस क्षेत्र के इतिहास को ढूंढने निकला होगा। कहते हैं कि जब हम अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझेंगे, नहीं कुरेदेंगे, तो कौन इस कार्य को करने आएगा। आज सीतामढ़ी धाम, पुनौरा धाम, जहां माँ सीता प्रकट हुई थी, और आज वह क्षेत्र, वह मार्ग जहां से राम बारात वापस भी गई थी और आई भी थी,
इन तमाम ऐतिहासिक धार्मिक महत्वों के बावजूद भी उपेक्षित निरपेक्षित है। आज उसी नदी पर एक पुल न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में भी राम जी को केवट की जरूरत पड़ी होगी, इस काल में भी राम को केवट की जरूरत पड़ेगी अपने ही ससुराल आने में, सीता को अपने ही ससुराल जाने में। और दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार सत्ता सुशासन और पुल पुलियों की सरकार कहलाती है।